दहेज शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें हर लड़का लड़की बनना चाहता है। आज के समय में लड़का हो या लड़की, हर कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है। आज का युवा लव मैरिज में ज्यादा विश्वास रखता है और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अरेंज मैरिज ही ठीक लगती है। शादी भले कोई सी हो, जरूरी है कि आप उस रिश्ते को दिल से निभाएं। जब भी किसी लड़की की शादी की बात होती है तो उस बात के साथ एक बड़ी समस्या जन्म लेती है जिसे हम दहेज कहते हैं। एक लड़की थी, उसे अपनी क्लास के एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का उसके घर से कुछ ही दूर रहता था। दोनों का एक ही टाइम पर स्कूल आना जाना रहता। दोनों 12th पास होने तक दूर दूर ही रहे ताकि घर में किसी को पता ना चले। 12th पास होने के बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां दोनों का घूमना फिरना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, सब कुछ चलता रहा। कॉलेज पूरा हुआ और लड़का बाहर नौकरी करने चला गया। लड़की फिलहाल कुछ नहीं कर रही थी। धीरे धीरे लड़की ने अपने घर वालों को यह सब बातें बताई कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमें शादी करनी है। लड़की के माता पिता ने लड़के के घर वालों से बात करी। लड़का भी ठीक ही था, नौकरी भी अच्छी थी। कुछ टाइम बाद लड़के के माता पिता भी मान गए और उनकी शादी कर दी। शादी करके पहली बार जब वह मायके आई तो वह बहुत खुश थी। जब वह अपने घर आई थी तो उसने अपने ससुराल के बारे में बहुत सारी बातें बताई और बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, काफी ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बाद वह खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली गई। उसके बाद लगभग 5 या 6 महीने बाद वह फिर अपने घर वापस आ गई, लेकिन इस बार वह पहले जितनी खुश नहीं थी। सुनने में आया कि वह अपना ससुराल छोड़कर आ गई है। उसके ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे और बार बार उसे परेशान कर रहे थे। यह बात पूरी कॉलोनी में होने लगी कि शादी तो अपने मन की थी, लड़का भी अच्छा था, हमारा देखा हुआ था, वह दहेज के लिए कैसे बोल सकता है। शादी के वक्त और शादी से पहले तो उसने कुछ नहीं मांगा। इसकी तो अच्छी खासी नौकरी है, पर किसे पता, जिसे हम पहले से ही जानते हैं, जिससे हमने लव मैरिज की है, वह आगे चलकर हमारे साथ क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, या उसका मन किस तरह बदल जाएगा। किसी पर भी हमें अंधों की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। पर क्या करे, समाज है, लोगों की सोच है, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे पता चला कि लड़का अपने लिए दहेज में स्कूटी मांग रहा है। किसी तरह लड़की वालों ने एक स्कूटी खरीद कर अपने दामाद को दे दी। कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। कुछ समय बाद उस लड़की की एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के बाद ही उस लड़के ने गाड़ी की मांग रख दी और कहने लगा कि हमारा परिवार बढ़ गया है, ऐसे में हमें एक गाड़ी की आवश्यकता है, मुझे गाड़ी दो। और फिर जब बात नहीं बनी तो वह लड़की अपनी बच्ची को लेकर अपने घर आ गई और वहीं रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया और अपनी बच्ची को पालते पालते उसे 1.5 साल हो गया। सब कुछ सही चल रहा था। सबको लगा कि मामला इसी तरह निपट जाएगा, शायद एक दिन लड़का समझ जाएगा, अपनी पत्नी और बच्ची को वापस बुला लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और अपना जीवन खत्म कर लिया। एक छोटी बच्ची बिना माँ की हो गई। 1.5 साल की बच्ची को क्या पता कि उसकी माँ उसे किस हाल में और कैसे छोड़कर चली गई। क्या ऐसा करते वक्त उसे अपनी बच्ची का जरा भी ख्याल नहीं आया कि नन्ही सी जान को जो कुछ नहीं जानती वह कैसे रहेगी। पर क्या करें, किसी की गंदी नीयत या किसी की लालच भरी नीयत ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। एक छोटी सी बच्ची जिसे कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, उसकी माँ कहाँ गई और उसके पिता कहाँ गए। लड़की की मौत के बाद माता पिता क्या करते, उन्होंने लड़के पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया, जो ना जाने कब तक चलेगा और कितना चलेगा। दहेज की वजह से एक लड़की की जिंदगी चली गई। इस कहानी के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं, ससुराल में दहेज की बात उठती है तो उसी समय लड़की को बिना किसी को बताए पुलिस का सहारा लेना चाहिए, महिला आयोग में जाना चाहिए, ताकि ससुराल वाले लड़की का कुछ नहीं कर पाए और ना ही लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो। आजकल आए दिन दहेज के मामलों पर खबरें आती रहती हैं। या तो लड़की आत्महत्या कर लेती है या ससुराल वालों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिससे लड़की की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज की दुनिया में एक लड़की का सीधा होना जरूरी नहीं है, आपको अपने लिए तेज होना होगा ताकि कोई लड़कियों के साथ गलत ना कर सके। कहने को बहुत कुछ है मन में, पर आशा है कि उन बेटियों को समझ आए जो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर गिरी हुई मानसिकता वाले दहेज लेने वाले लोगों के चक्कर में अपनी जान दे देती हैं या अपनी जान गंवा लेती हैं।
कभी ऐसा ना करें। दहेज लेना और देना एक अपराध है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, डरे नहीं।